नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। जेएमएम का मजबूत किला माने जाने वाला संथाल परगना में कांग्रेस अपनी खोई हुई पुरानी ताकत को पाने की कवायद में है। केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान के बहाने संथाल परगना में कांग्रेस अपनी मजबूत पेठ बनाने में जुट गई है। राज्य में मौजूदा हेमंत सरकार की सहयोगी पार्टी के तौर पर कांग्रेस संथाल की जनता के बीच केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को बताने के साथ ही पार्टी की उपलब्धियों को भी गिना रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के बहाने पार्टी संथाल परगना में अपनी जमीन तैयार करने में भी जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कार्यकारी अध्यक्ष एवं बंधु तिर्की ने शुक्रवार को दुमका में जन जागरण अभियान चलाकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महंगाई को लेकर जनता त्रहिमाम है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुकी है। कि कोई बात नहीं, 1.5-2 साल तो कोरोना में निकल गए, जब अपनों के लाश जलाने तक नहीं जाते थे, दफन करने नहीं जाते थे। अब सरकार की गति तेज हुई है। वो आप इस नज़रिए से देख सकते हैं कि कई लोग कहते हैं विधायक नाराज हैं, कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। अगर कांग्रेस के विधायक, हम कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे, हम तो साथी दलों के साथ, वही साथी दलों, जो भी साथी दल मेरे जेएमएम के हैं, अगर उनके भी विधायक कोई नाराजगी व्यक्त करते हैं तो वो जनता के बीच चुनाव जीत के गए। उनको संजीदगी से अगर अपने क्षेत्र के मामले को उठाते हैं तो उसको जरूर कहा जाता है कि नाराजगी है। नाराजगी नहीं है, हमारी सरकार है। हमारे विधायक अगर अपनी सरकार में बात नहीं रख पाए तो ये तानाशाह की सरकार नहीं है, हेमंत सोरेन की सरकार है। सबके सुनने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से संजीदगी से सारी बातों को सुनते हैं। निगम पर फैसला कब तक होगा? देखिए, महत्वपूर्ण ये है, वहीं जेपीएससी की परीक्षा परिणाम में धांधली के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर बीते दिनों हुए लाठीचार्ज के सवाल पर राजेश ठाकुर ने बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी ने छात्रों को बरगलाया है और गुमराह किया है, जिसकी वजह से लाठीचार्ज जैसी स्थिति भी है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की सोच है कि इस वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा और आने वाले 31 मार्च जो फाइनेंशियल महीना होता है तक भारी संख्या में झारखंड में नियुक्ति होगी। हमको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बरगलाने का काम करते हैं, 5 वर्षों में जेपीएससी में एक भी नियुक्ति नहीं की। और आगे अगर विधायक का काम है क्या, उनको नौकरी चाहिए। जिनको नौकरी चाहिए, हर चीज़ का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जब आपने 5 बिंदुओं पर जेपीएससी से सवाल किया था तो उसका जवाब आ जाने देते। आप जवाब आने से पहले छात्रों को गुमराह करके ले जा रहे हैं। आप पहले उन 5 बिंदुओं पर उन्होंने स्पष्ट किया है, फिर 2 बिंदु सामने विधायकों ने रखे हैं, उसको भी स्पष्ट करेंगे। फिर भी कहीं गड़बड़ी होगी तो जरूर जांच होगी। चलिए, शुरू से जब से बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके आप जानते हैं रहे और जानते हैं दिलीप प्रसाद जैसे लोगों का क्या हाल हुआ, और सिंह साहब, गोपाल सिंह और सारे लोग। पेट्रोलियम पदार्थ पर राज्य सरकार द्वारा वैट कम नहीं करने और बीजेपी द्वारा हेमंत सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के मामले में झारखंड सरकार से वैट पर विचार करने की आग्रह की गई है। कांग्रेस की जन जागरण से यह फायदा हो गया है कि कोई जागा या नहीं, लेकिन बीजेपी पूरी तरह जाग गई है। बिल्कुल घटेगा। प्रधानमंत्री जी को जब 4 सीट पर हारे चुनाव तो रात में ख्याल आया कि महंगाई बढ़ गई है। और आप देखिए, आप लोग, ये मैं बताना भूल गया था, जन जागरण का इफेक्ट और कांग्रेस का इफेक्ट। कांग्रेस का इफेक्ट ये है कि जन जागरण के माध्यम से कि जिन लोगों को महंगाई कभी नज़र नहीं आती थी वो पेट्रोल पंप पर सिग्नेचर करा रहे हैं, जो 3 महीना पहले हमने कराया था। जिनको ओबीसी के आरक्षण का से कोई लेना देना नहीं था, अब वो ओबीसी के आरक्षण के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो जन जागरण से और कुछ फ़ायदा हुआ हो चाहे नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी जरूर जाएगी। आप देखिए, पूरे प्रोग्राम 14 तारीख के बाद कई प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किए हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि विपक्ष कम से कम जागृत हुआ है और सत्ता पक्ष को
जगाने का, और जो अगर कहीं उनको लग रहा है कि गति में कमी है तो विपक्ष का काम, विपक्ष की भूमिका अच्छे तरह से निर्वहन करें, उसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को जगा दिया है। पंचायत चुनाव ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।